नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पीएससी के द्वारा यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर पीएससी के अंतर्गत और फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से ये एग्ज़ाम फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं ऑनलाइन मोड में। संपूर्ण जानकारी एक बार फिर से उपलब्ध करा रहे हैं। आयोग के द्वारा ये एक सेकंड चांस दिया गया है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों से। उसमें कोई भी कारण हो सकता है, उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम पदों से संबंधित एक बार फिर से आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देखेंगे विज्ञप्ति 15 मार्च 2024 को जारी की गई है आयोग के द्वारा। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुल्म नायक यानी प्लाटून कमांडर पीएसी और आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के संबंध में। तो आपको बता दें टोटल 222 पद हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से ओपन किए गए हैं। 31 जनवरी 2024 के सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन मोड में 20 फरवरी 2024 तक आवेदन मांगे गए थे। आयोग के द्वारा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विंडो या लिंक एक बार फिर 16 मार्च से लेकर 22 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक पुनः खोला जा रहा है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो इस अ, आयोग द्वारा दिए गए चांस का लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार बात करते हैं पदों से संबंधित। जैसा कि यहाँ पहले 20 फरवरी तक मांगे जा रहे थे आवेदन, अब 22 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो कुल पदों की संख्या है 222। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, यहाँ आप देखेंगे टोटल जो पद रखे गए हैं अनारक्षित के 35 हैं, अनुसूचित जाति के 13, एसटी के हैं 9, माफ़ कीजिए 2, अन्य पिछड़े वर्ग के 9 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं, टोटल 65 पद हैं। जबकि उप निरीक्षक अभिसूचना में 23 अनारक्षित हैं, एससी के 9 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 4, टोटल 43 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना के टोटल 108 पद हैं। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा। वेतन आयोग 7वें के लेवल 7 में। अंशदायी पेंशन मिलेगी। आयु सीमा 21 से 28 साल रखी गई है। शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में प्राप्त की हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अधिमानी योग्यताएं हैं प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उप निरीक्षक नागरिक और अभिसूचना के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यताएं जो हैं अनारक्षित, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 147 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेटों के लिए 162 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेटों के लिए है। सीने की माप जो केवल पुरुषों के लिए अप्लाई होगी। अनारक्षित, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग को 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर सीना की माप होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के एसटी वर्गों के कैंडिडेट्स को 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना होना चाहिए। सीने की जो माप है वो महिलाओं पर लागू नहीं होगी। शारीरिक वजन 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। महिलाओं पर ये लागू होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप देखेंगे क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर तक करना है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 20 मीटर, लंबी कूद 13 फीट पुरुषों को, 8 फीट महिलाओं को। स्पिनिंग अप ये केवल पुरुषों को 5 बार करनी है। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी होगी पुरुषों को और 200 मीटर 40 सेकंड में पूरी करनी होगी महिलाओं को। दंड बैठक केवल पुरुषों के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक लगानी है।
60 सेकंड में 50 बैठक लगानी होंगी। स्कीपिंग ये महिलाओं के लिए है, 1 मिनट में 60 बार स्कीपिंग करनी होगी। शटल रेस केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, 29 सेकंड इसके लिए दिया जाएगा, 25 गुणा 4 मीटर की रेस होगी। प्लाटून कमांडर पुरुष पीएसी और आईआरबी के लिए कुल 89 पद हैं, जिनमें अनारक्षित के 48, एससी के 8, एसटी 3, ओबीसी 12, ईडब्ल्यूएस 8, टोटल 89 पद हैं। यहाँ 89 पदों के लिए जो वेतनमान वही है, लेवल 7 में अंशदायी पेंशन मिलेगी। आयु सीमा 21 से 28 साल रखी गई है। भारत में विधि द्वारा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा रखी गई है। अधिमानी योग्यताएं भी पहले पदों के समान ही हैं। यहाँ पर अन्य जो योग्यताएं हैं शारीरिक मानक परीक्षा से रिलेटेड वो सेम ही हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी यहाँ पर सेम ही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला कुल पद हैं 25। यहाँ पर आयु सीमा भी पहले पदों की समान है। स्नातक की उपाधि होनी चाहिए विज्ञान विषय में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। उनको अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अहर्ता प्रादेशिक सेना और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र मांगा गया है। शारीरिक योग्यताओं में ऊंचाई में वही कंडीशंस यहाँ पर लागू की गई है जो पहले पदों में हमने बताया है। इसी तरह सीने की माप भी वही रखी गई है और यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो भी करीब करीब एक जैसी ही होगी। इन पदों के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता भारत, तिब्बत, नेपाल के कैंडिडेट इन पदों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है आयोग के द्वारा। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 5 नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ऑनलाइन मोड में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उसको डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल्ड जो सिलेबस है वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट pscuk.gov.in पर जाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। संबंधित पदों पर जाने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर प्लाटून कमांडर के ऑप्शन के ठीक सामने लिंक टू अप्लाई पर क्लिक हेयर पर रेड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने कुछ पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड दिशा निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं। कितने स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है वो यहाँ दिया गया है। जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ डिटेल्ड जो मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है। कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूकेपीएससी द्वारा इशू कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। पासवर्ड जो आपने बनाया उसको डाल सकते हैं। दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर लेना है। उत्तराखंड पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पदों से संबंधित अंतिम तिथि है 22 मार्च 2024। ये एक बार दोबारा से एक्सटेंड की गई है। रीओपन फॉर्म है, इसलिए आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इन पदों के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें।
तो दोस्तों यूके पीएससी के द्वारा प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। अगर आप भी पहली बार इन पदों के लिए अप्लाई करने से चूक गए थे तो ये एक सेकंड मौका दिया गया है आयोग के द्वारा। इस मौके को आप अपने हाथ से ना जाने दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी और जानकारी भी आपके काम की ज़रूर साबित होगी, ऐसे ही हम आशा करते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए और नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।